निवेदन है कि लगभग 3-4 साल पूर्व मुकेश पुत्र भागीरथ निवासी नरीपुरा थाना शाहगंज आगरा ने अपनी बेटी की शादी के लिए 60,000 रुपये उधार लिए थे, जिससे कई बार तकादा किया, लेकिन वह आनाकानी करता रहा और मेरे पैसे वापस नहीं किए। अंतिम बार मैंने जब उससे अपने पैसे का तकादा किया तो इसी बात पर दिनांक 7/9/2025 सायं करीब 6 बजे उक्त मुकेश पुत्र भागीरथ तथा इसके बेटे दीपू, चेतन, गणेश, भुवनेश व हितेश पुत्र गण, राम प्रकाश, अंकित पुत्र मंजू, मुकेश समस्त निवासी गण थाना शाहगंज और आगरा एक राय होकर भद्दी गालियां देते हुए मेरे घर के अंदर घुसे चले आए और उक्त मेरे बच्चे घर में मौजूद नहीं थे। मजदूर पत्थर बिछाने का काम कर रहे थे और इन सभी लोगों ने मुझे लात घूंसों से बुरी तरह मारा पीटा व मेरे कपड़े फाड़कर अश्लील हरकतें करते हुए मेरे साथ छेड़खानी की। ये सभी लोग गुंडा प्रवृत्ति के दबंग व्यक्ति हैं। थाने में मेरे बताए अनुसार रिपोर्ट नहीं लिखी गई, ना ही इनके खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई की गई। इनके द्वारा धमकी दी गई कि साली तूने कोई कार्रवाई की तो तुझे जान से मार देंगे। मेरा थाना सायगंज पड़ता है। क्या मामला क्या है आपका? मामला ये है सर, मुकेश पुत्र भागीरथ अभी 3-4 साल पहले उसने अपनी बेटी की शादी की थी। शादी में मुझसे हाथ पैर जोड़ जार के और मुझसे 60,000 रुपये ले लिए। 420 हाँ कैसे ही दिए थे। साथ उसकी बेटी की बारात थी और सब मुझसे हाथ पैर जोड़ के ले गया, भाभी जी दे दूंगा और सब उसमें से पैसे ले गया। 3 साल से मुझसे पैसे मांगती तो मुझसे गाली गलौज बदतमीजी करता है। कुछ दिन पहले मैंने उससे कहा मुकेश मेरे पैसे दे दो। उसके लड़कों से भी बोला मैंने, तो कह रहा हाँ तुझे पैसे देंगे, इकट्ठे करके देंगे। और उसके बाद में सब वो 7 तारीख को मैं अपने घर के अंदर बैठी थी और मेरे यहाँ राजमिस्त्री निर्माण कार्य पत्थर लग रहा था, अंदर बैठी थी। तभी पहले मुकेश और उसका लड़का दीपू और मुकेश दीपू, चेतन, भुवनेश, गणेश, हितेश और अंकित 7-8 लोग मेरे घर में घुस के आए। साहब मेरे साथ में मारपीट गंदी पहले मुझे गालियाँ देने लगे। मैंने मना किया गालियाँ देने थे तो उन्होंने मेरे साथ में बहुत ज़ोर से मारपीट करी, मुझे लात घूंसों से मारा और साहब मेरे कपड़े फाड़ दिए। मेरे साथ में छेड़खानी की उन्होंने और असल हरकत की। सर आपने मेडिकल कराया? हाँ मैंने सर मेडिकल कराया। मेडिकल कराने गई थी। मेडिकल में मेरे गुम चोट आई हैं सर। मेरे ये कान में दर्द है, सीने में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है और चोट भी है सर। मेरे गुम चोट है सर मेरे। और मैं जब तक भटक रही हूँ 7 तारीख तक मेरा अभी तक कोई मुकदमा नहीं लिखा गया है। उस टाइम आप प्रधान थी? नहीं मैं पूर्व प्रधान हूँ। अब तो मैं पूर्व प्रधान हूँ सर। और ये पैसे तो वो 2-3 साल पहले लिए थे उसने मुझसे। पड़ोसी है वो? हाँ थोड़ी दूर रहते हैं भैया सर। आज तक पैसा लिया गया था वो लिखित में लिया गया था कि विदाउट? नहीं वैसे ही ले गया था, वैसे पड़ोसी के नाते। उसकी बेटी की शादी थी सर, उस समय मैंने दे दिया था बेटी के साथ। हाँ साहब मैं कल कमिश्नर साहब से मिली थी, 3-4 दिन से थाने मिली थी, आईओ साहब से, दरोगा जी से, सबसे मिल रही हूँ। आज साहब से मिली हूँ। साहब कह रहे हैं सर मुकदमा लिखेगा, लेकिन मुकदमा लिख नहीं रहा है। वो लोग लिख नहीं दे रहे। उनने होने के बावजूद भी मुकदमा नहीं लिखाया जा रहा है? हाँ सही नहीं लिखा जा रहा है मुकदमा। वो लोग कैसे नहीं लिखने दे रहे हैं? सर उनकी सेटिंग है, थाने में उनका कोई रिश्तेदार रहता है तो इसलिए वो मेरा मुकदमा पुलिस से लिखने नहीं दे रहे हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कितने बेटे हैं आपके? मेरे पास 3 बेटे हैं सर। क्या करते हैं आप? मेरे बेटे एक जूता का काम करता है, एक सूज की का फैक्ट्री है और एक लेदर खाता है। वो सर वो उनका वो जुआ झपाड़े खेलते रहते हैं और फिटर बिट का काम करते हैं। और सर उनमें से एक लड़का भुवनेश है, वो दलाली करता है और चरस बिकवाता है। भुवनेश और हितेश साहब दोनों। और एक उनका लड़का है भांजा अंकित, मंजू का लड़का, वो भी उनके साथ रहता है। मैं सर चाहती हूँ कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सर। मेरे साथ में छेड़खानी हुई है, मुझे अंदर घर में घुस के मारा गया है, मेरा मुकदमा लिखा गया है सर। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है मेरा, शाम 6 बजे की 7 तारीख की सर मेरे घर के अंदर घुस के मारा है मुझे। सर मुख्यमंत्री से निवेदन है मेरा मुकदमा लिखवाया। सब मैं महिला हूँ एक, मेरा मुकदमा लिखवाया, मेरा मुकदमा नहीं लिख रहा है।